नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज भी हम अरस्तू से संबंधित चर्चा करेंगे। अरस्तू के चिंतन पर प्रभाव डालने वाले तत्व कौन कौन से वह तत्व हैं जिसके अरस्तू इतना प्रभावशाली हुआ और जीवन में उसने बहुत कुछ किया, कौन से प्रभाव उसके ऊपर पड़े, उनसे संबंधित तत्वों की जानकारी देंगे आपको। और ये भी बीए फाइनल का 3rd पेपर है और एमए में भी ये आते हैं। तो आइए देखते हैं अरस्तू के चिंतन पर किसका प्रभाव पड़ा है, कौन से वह तत्व हैं। तो अरस्तू पर सबसे अधिक प्रभाव प्लेटो और उसकी दूसरी महानतम कृति लॉज का दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके प्लेटो, जो गुरु था अरस्तू का, उसका पड़ा और प्लेटो के द्वारा ही द लॉज लिखी गई, उसका भी उसमें प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ हम अरस्तू पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि प्लेटो का प्रभाव पड़ा अरस्तू पे। क्या पढ़ा, किस हिसाब से पढ़ा, इस पर विचार करते हैं। प्लेटो का प्रभाव अरस्तू पर सर्वाधिक प्रभाव अपने गुरु प्लेटो का दिखाई देता है। वह अपने गुरु के प्रति अंधभक्त नहीं था, तथापि वह प्लेटो की महान दार्शनिक योग्यता के प्रभाव से ओतप्रोत अवश्य था। अरस्तू ने अपनी कृतियों में प्रत्येक मोड़ पर प्लेटो का खंडन किया। वह प्रत्येक पृष्ठ पर उसका ऋणी था। उसने अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष प्लेटो के चरणों में अध्ययन करते हुए बिताया। जिन दिनों अरस्तू प्लेटो के संपर्क में आया था, उन दिनों प्लेटो द लॉज, उसकी जो कृति है द लॉज की रचना में लगा हुआ था। प्लेटो उसकी जो महान कृति है, वो ग्रंथ है जो महान द लॉज, उसमें वह लगा हुआ था। उसी दिन अरस्तू का संपर्क प्लेटो से होता था और अरस्तू के राजनीतिक विचारों के निर्माण में लॉज में अभिव्यक्त प्लेटो के विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ प्लेटो की लॉज की चिंताधारा का अवसान होता है, वहाँ से अरस्तू के पॉलिटिक्स की विचार गंगा का प्रभाव आरंभ होता है। ऐसा कहा जाता है, जहाँ उसका लॉज लिख रहा था प्लेटो, तो उस पर ऐसे प्रभाव पड़ा, वहीं से उसने अपनी पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स जो अरस्तू की ग्रंथ है, उसका उसने शुभारंभ किया। अरस्तू की पॉलिटिक्स तथा लॉज में निम्नलिखित सादृश्य प्लेटो के प्रभाव की सूची करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे अरस्तू लॉज की भांति कानून की सर्वोच्च प्रभुसत्ता का सिद्धांत तथा शासकों को कानून का संरक्षण और सेवक मानता है। फिर वह कहता है कि अरस्तू राजहित में मनुष्य को देवता या पशु मानता है। यह लॉज के एक संदर्भ का रूपांतर है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे लिखते समय उसने उसके सामने लॉज का उपयुक्त उदाहरण था। फिर आता है परिवार से राज्य के विकास का वर्णन करते हुए अरस्तू ने लॉज की तीसरी पुस्तक का अनुसरण किया और होमर के ग्रंथ से उद्धरण भी वही दिया है जो प्लेटो ने दिया था। फिर वह प्लेटो की इस युक्ति को दोहराता है कि स्पार्टा की भांति युद्ध अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है, किंतु इसका प्रयोजन शांति की स्थापना होना चाहिए। अरस्तू ने कृषि की महत्ता, व्यापार और सूदखोरी के बारे में भी पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक में जो बातें लिखी हैं, वे लॉज की 8वीं तथा 11वीं पुस्तक की व्यवस्थाओं में मिलती है। पॉलिटिक्स की 7वीं 8वीं पुस्तक में वर्णित आदर्श राज्य की लॉज के आदर्श राज्य से गहरी समानता है। इसके कुछ सादृश्य इस प्रकार हैं, जैसे आदर्श राज्य का समूह के पास होना, नगर राज्य की इमारतों का वर्णन दोनों में एक जैसा है। अरस्तू की शिक्षा योजना लॉज में प्रतिपादित योजना से मिलती है। तो उसने प्रभाव लॉज, जो प्लेटो की जो लॉज पुस्तक है उसका पढ़ा, ग्रंथ का।
तो इन समानताओं के आधार पर वार्कर ने यह परिणाम निकाला है कि यद्यपि अरस्तु ने पॉलिटिक्स के आरंभ में रिपब्लिक तथा लॉज के सिद्धांतों की आलोचना की है, किंतु वह पॉलिटिक्स के सामान्य सिद्धांतों के लिए लॉज का ऋणी है। लॉज की बातें उसे बहुत पसंद आई और वही उसने अपने जीवन में लिखा है। पॉलिटिक्स उसने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर लिखी है, किंतु इसके अधिकांश विचार प्लेटो के ही हैं। तो प्लेटो पॉलिटिक्स में पूर्ण रूप से नई बात उतनी ही कम है जितनी मैग्ना कार्टा में है। तो इस प्रकार पहला प्रभाव प्लेटो का पड़ा और प्लेटो के जो द लॉज है उसका उसके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। फिर आता है समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव। फिर दूसरा प्रभाव अरस्तु पर उसकी समकालीन परिस्थितियों का पड़ता है। समकालीन परिस्थिति क्या थी? जैसे अन्य दार्शनिकों की भांति अरस्तु भी अपने युग का शिशु था। अरस्तु को अपने युग का शिशु कहा जाता था, अतः उसकी रचनाओं पर उसके युग का पर्याप्त मात्रा में प्रभाव पड़ा। अरस्तु के जीवन के 62 वर्ष 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक 62 वर्ष यूनानी इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण और हलचल वाले वर्ष थे। अरस्तु के लिए ये जो 62 वर्ष रहे बड़े हलचल वाले वर्ष रहे। उसके लिए यूनानी नगर राज्यों के जीवन में वैहाश का काल था। स्वतंत्रता के अवसान तथा पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जाने का काल था। वह काल था जिसमें स्पार्टा का पतन हुआ तथा यूनानी नगर राज्यों को मैसेडोनिया का संरक्षण स्वीकार करना पड़ा। यह वह युग था जिसमें नगर राज्यों का पतन प्रारंभ हो चुका था। इन परिस्थितियों ने अरस्तु को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि यूनानी नगर राज्यों के पतन के क्या कारण थे। अरस्तु के अपने अनुशीलन से यह मत प्रतिपादित किया है कि एकता के अभाव के कारण ही यूनानियों का इस प्रकार के बुरे दिन देखने पड़े। एकता का अभाव था, एकता उस समय नहीं थी, तो आज यूनानी वासियों को ये बुरे दिन देखने पड़े। समकालीन परिस्थितियों में राजनीतिक चिंतन का आदर्श नगर राज्य ही थे। यद्यपि अरस्तु ने मैसेडोनिया के साम्राज्यवाद के दर्शन कर लिए थे, फिर भी वह यूनानियों के हृदयों में नगर राज्यों के प्रति पाए जाने वाले सहज झुकाव से अपने को नहीं बचा सका। अतः नगर राज्य को ही उसने अपने अनुशीलन का केंद्र बिंदु बनाया। तत्कालीन परिस्थितियों तथा दासों की मेहनत पर आधारित सभ्यता में पला अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक घोषित करे तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। फिर आता है समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव, ये पढ़ा उस पर। फिर आता है पैतृक पृष्ठभूमि का प्रभाव। अरस्तु पर पैतृक पृष्ठभूमि का भी प्रभाव पड़ा। क्या है पैतृक पृष्ठभूमि में? कि अरस्तु के राजनीतिक दर्शन के निर्माण में उसकी पैतृक पृष्ठभूमि का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अरस्तु में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण परिलक्षित होता है वह एक बड़ी सीमा तक उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की ही देन थी। इसी पृष्ठभूमि के कारण उसे अपने विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक अध्ययन को आगे बढ़ाने के समुचित अवसर प्राप्त होते चले गए। अतः अपने चिंतन में अरस्तु ने जीव विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति में जो दिलचस्पी दिखलाई है उसका कारण संभवतः उस पर अपने पारिवारिक वातावरण का ही प्रभाव पड़ा। परिवार का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। समकालीन व्यक्तियों का भी प्रभाव उस पर पड़ा। समकालीन व्यक्तियों का क्या पड़ा कि अरस्तु अपने समय के कतिपय मित्रों और प्रभावशाली व्यक्तियों से भी प्रभावित हुआ था। वह अपने समय के दो शासकों हेरमियास और तथा सिकंदर महान एवं शासनाधिकारी एंटीपीटर के निकट संपर्क में आया था। हेरमियास, सिकंदर और एक एंटीपियर इनके संपर्क में आया था। इनका उसके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। हेरमियास उसका अभिन्न मित्र था। उसकी जीवन लीला का जिस निर्मम ढंग से अंत हुआ उस दुखद घटना का अरस्तु के विचारों तथा शिक्षकों पर अमिट प्रभाव पड़ा था। सिकंदर के एक अधिकारी एंटीपीटर का अरस्तु पर इतना अधिक प्रभाव था कि बार्कर ने लिखा है कि एंटीपीटर के विचारों तथा नीतियों का अरस्तु के जीवन पर
प्रभाव था और उन्होंने उसके राजनीतिक विचारों तथा सिद्धांतों के विचारों को भी प्रभावित किया था। जहाँ तक सिकंदर के प्रभाव का प्रश्न है तो इस संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि गुरु ने शिष्य को पूर्ण प्रभावित किया था। इसके विपरीत बर्ट्रैंड रसेल की मान्यता है कि गुरु का शिष्य पर संभवतः कोई प्रभाव न पड़ा। इसका प्रमाण यह है कि जहां अरस्तु एक नगर राज्य का समर्थक था, वहां सिकंदर को एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने की धुन थी। इस संबंध में वार्कन ने लिखा है, जहां तक सिकंदर का प्रश्न है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ना तो वह सिकंदर को कुछ अधिक दे सका और ना ही उसे सिकंदर से कुछ महत्वपूर्णता प्राप्त हो सकी। दोनों में अल्पकाल तक कुछ मधुर संबंध अवश्य रहे थे, किंतु जीवन के अंतिम काल में उसने कटुता भी बड़ी मात्रा में पैदा हो गई थी। अंतिम समय दोनों में, सिकंदर और अरस्तु में, विरोधाभास भी उत्पन्न हो गया था। तो अरस्तु से कई लोगों का अरस्तु के जीवन पर प्रभाव पड़ा, जो हमने बताया है। उसके कारण अरस्तु आज इतना महान और अच्छा विचारक, दार्शनिक विचारक बन पाया। आशा करती हूँ दोस्तों कि अरस्तु का ये चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।